नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज मेरे साथ खड़ी है एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार। इसका नाम है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। ये नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा लंबी रेंज वाला मॉडल है और उससे कंपेयर करें तो इसकी रेंज तकरीबन 125 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी कंपनी का दावा है कि एक चार्ज में इसको 437 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसको पहचानने का एक आसान तरीका यह है कि इसमें एक नया इंटेंसिटी रंग दिया गया है। जल्दी आपको इस रफ्तार में इस कार का रिव्यू दिखाएंगे, लेकिन आज बात एक और नई कार की। ना ही वो एसयूवी है, ना ही वो इलेक्ट्रिक है। हम बात कर रहे हैं Volkswagen वर्टूस कॉम्पैक्ट सेडान की। जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाली है और हमने की इसकी टेस्ट ड्राइव। बेशक वर्टूस एक स्पोर्टी दिखने वाली कार है। क्रोम सराउंड्स के साथ सिंगल स्लैट ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी आकार के डीआरएल सभी इसके लुक को निखारते हैं। और हाँ, ये आपको ज़्यादा बड़ी जेटा की याद भी दिलाती है। क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल है इन दोनों कार्स में। साइड में देखें या चेहरे पे देखें तो वो सेम है, लेकिन बहुत कुछ अलग भी है बिटवीन द 1 लीटर एंड द 1.5 लीटर वर्जन्स ऑफ द Volkswagen वर्टूस। तो अगर चेहरे की बात करते हैं तो ग्रिल पे यहाँ GT बैच दिया गया है, जो साइड में भी है और पीछे भी है, तो वो आपको बता देगा ये 1.5 लीटर वर्जन है कार का। उसके बाद आप देखते हैं अलॉय व्हील्स को, उसमें फ़र्क है। यहाँ आपको मिलते हैं काले रंग के व्हील्स, यहाँ दूसरा कलर है। दोनों के साइज़ 16 इंच के ही हैं। और फिर है बॉडी कलर, तो यहाँ 1.5 एक डुअल टोन ऑप्शन है ब्लैक रूफ और ब्लैक मिरर्स के साथ। यहाँ आपको मिलता है मोनोटोन। हमारी इन दो कारों पर वाइल्ड चेरी रेड और कार्बन स्टील ग्रे रंग बढ़िया दिखते हैं और सेगमेंट में सबसे बड़ी इस कार की लंबाई और चौड़ाई को साफ दिखाते हैं। चौड़े एयर डैम्स, फॉग लैम्प हाउसिंग और स्लोपिंग रूफ लाइन सभी कार के आकर्षण को बढ़ाने में मदद करते हैं। डोर हैंडल्स पर क्रोम हो या शीशों और छत पर काला रंग, रैप अराउंड टेल लाइट्स हों या पीछे लिखा वर्टूस, ये सभी एक स्पोर्टी एहसास की ओर इशारा करते हैं। कार स्कोडा स्लाविया के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है और दोनों में बहुत चीजें समान हैं, लेकिन कहना होगा कि वर्टूस थोड़ी बेहतर दिखती है। अब जो कैबिन है वर्टूस का वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें जो मटेरियल्स आपको दिखेंगे, जो बिल्ड क्वालिटी है, इसमें समझ में आता है कि काफ़ी हाई क्वालिटी का है। इसके अलावा जो हम GT में बैठे हो, GT लाइन जिसमें हम बैठे हैं अभी 1.5 लीटर, उसमें आपको रेड हाइलाइट्स मिलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। पर ये सिर्फ लिमिटेड है, जो वाइल्ड चेरी रेड कलर स्कीम है उस पे ही मिलेगा, ये बाकी किसी कलर में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और जो एक फीचर है जो इसमें और जो 1 लीटर के टॉप स्पेक में जो सिमिलर है वो है वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा आपको मिलता है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये भी लिमिटेड है सिर्फ टॉप स्पेक वेरिएंट्स पे, दोनों 1.5 और 1 लीटर के वेरिएंट में। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव है इन्हीं दो ट्रिम्स में वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ। टाइगोन की तरह ही वर्टूस के डायनामिक लाइन में भी 3 ट्रिम्स आए हैं, कंफर्ट लाइन, हाई लाइन और टॉप लाइन, जबकि परफॉर्मेंस लाइन में एक ही ट्रिम है। लेकिन ये कहना होगा कि कई फीचर्स केवल सबसे महंगे ट्रिम में ही दिए गए हैं। निचले वेरिएंट्स में बड़ा डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल नहीं है। लेकिन बढ़िया लेदर के साथ कैबिन शायद सेगमेंट में सबसे शानदार है। यहाँ वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ वायरलेस चार्जर भी दिया गया है और कई सारे फीचर्स के साथ Volkswagen कनेक्ट की पेशकश भी की गई है। साइज की बात करें तो वर्टूस अपने सेगमेंट में सबसे लंबी और चौड़ी है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि दूसरी रो में बढ़िया जगह है? वर्टूस की सेकंड रो में मुझे स्पेस काफ़ी अच्छा लगा। नी रूम बहुत ही बढ़िया है और शोल्डर रूम और हेड रूम भी बुरा नहीं है मेरी हाइट के हिसाब से। सीट्स कंफर्टेबल हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। यहाँ आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, AC वेंट्स है सेकंड रो पे और 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। हाँ, 3 लोग अगर एक साथ यहाँ बैठ जाएं तो थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं और तीनों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी हैं। अगर आप एक लंबे सफ़र की तैयारी में हैं तो आपके पास है 521 लीटर का बूट स्पेस, जो सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। और दूसरी रो गिराकर ये आंकड़ा 1050 लीटर तक चला जाता है। अब करते हैं कार की सवारी।
हमारे पास हैं दोनों 1 लीटर और 1.5 लीटर के पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल। पहले 1 लीटर की बात। हमने ये 1 लीटर का जो पावर प्लांट है वो हमने इससे पहले भी देखा है फोक्सवैगन टाइगुन में और स्कोडा कुशाक, ऑल्सो स्कोडा स्लाविया में। ये पैदा करता है 114 ब्रेक हॉर्स पावर्स और 178 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क, और ये आपको मिलता है 1750 और 1800 आरपीएम के बीच में, और 4500 आरपीएम तक ये रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जब सिटी ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेव रेंज है जिसमें आप गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा जो NVH लेवल है, स्पेशली ये जो 3 पॉट सिस्टम है, इसमें NVH लेवल बहुत ही बढ़िया है। आपको जो इंजन नॉइज़ है वो बहुत ही कम सुनाई देगा। अंदर कैबिन बहुत ही साइलेंट रहता है। अगर आप हाई स्पीड भी कर रहे हो तो कैबिन बहुत ही शांत रहता है, और ये इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वर्टूस का वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देता है इस वजह से। हमारा जो इनिशियल इम्प्रेशन है ये 1 लीटर वर्टूस चलाने में वो है कि जो इंजन है वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल अपने ऑप्टिमम पे चलता है जब वो 1800 और 1900 आरपीएम बैंड के बीच में है, और यही वो टाइम है टर्बो आने से पहले जब वो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होने को स्टार्ट होता है। हम जो वर्टूस चला रहे हैं 1 लीटर वाली, उसमें आपको मिलता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, और इसमें बिल्कुल लैग नहीं है। जो ट्रांजिशंस है, जो शिफ्ट्स है वो काफ़ी स्मूथ है और जल्दी से और आसानी से हो जाते हैं। अगर आपको तेज़ी से चलाना है तो आपके पास पैडल शिफ्टर्स है और आप इसको स्पोर्ट मोड पे डाल सकते हो और अप एंड डाउन शिफ्ट्स कर सकते हैं। ट्रैफिक में चलाने के लिए भी ये इतना मुश्किल नहीं है। इसके जो रेशोज़ है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, तो आपको लो रेव बैंड में अगर आप मूविंग ट्रैफिक पे भी चला रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्टूस के बड़े इंजन पर मामला कुछ अलग है। यहाँ केवल एक 7 स्पीड DSG बॉक्स ही दिया गया है और कार सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ताकतवर होने का दावा कर रही है। तो अगर आप कार चलाने के शौकीन हैं और थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं तो आपको ये वर्जन चुनना चाहिए जो मैं चला रहा हूँ। ये है कार का 1.5 TSI मॉडल, ज़्यादा ताकतवर है और इसको चलाने में वाकई में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे कुछ अलग किया है फोक्सवैगन ने, आपको यहाँ कोई मैनुअल मॉडल नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑटोमेटिक है, वो भी 7 स्पीड DSG। आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, करीब 148 bhp की मैक्सिमम पावर है, 250 Nm का पीक टॉर्क है जो आपको काफ़ी जल्दी मिल जाता है। तो आपको कार चलाने में यकीनन मज़ा आने वाला है। और फिर आप इस कार को स्पोर्ट मोड में भी डाल सकते हैं, इसको मैनुअल मोड में भी डाल सकते हैं और इसमें पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं। तो कई अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से इस कार का मज़ा, ड्राइविंग का मज़ा आप ले सकते हैं। फोक्सवैगन 1 लीटर मॉडलों पर बढ़िया माइलेज का दावा भी कर रही है। मैनुअल पर 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक पर 18.12 किलोमीटर प्रति लीटर। वहीं 1.5 लीटर मॉडल पर यह आंकड़ा 18.67 किलोमीटर प्रति लीटर है। कंपनी की माने तो ये काफ़ी कुछ करके हासिल किया गया है। इनमें से एक है सिलेंडर डीएक्टिवेशन तकनीक, जिसको हमने टाइगुन पर भी देखा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी बेहतर माइलेज पाने में मदद करता है। क्योंकि वर्टूस ग्रुप के MQB A0 इन प्लेटफॉर्म पर बनी है, कंपनी का कहना है कि इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार किया गया है और हमने इसको हर तरीके से परखा। दोनों 1 लीटर और 1.5 लीटर वर्टूस बैठते हैं 16 इंच अलॉयज़ पे, और जो डैम्पिंग दी गई है इनको वो काफ़ी ही बढ़िया है। उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उस वजह से क्या होता है कि जब आप पॉट होल्स या टूटे हुए रास्तों से चलते हो तो आपको अंदर उसका महसूस बहुत ही कम होता है। आपको उसके वाइब्रेशंस, आपका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ही कम है, और ये हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है कंसिडरिंग जो इंडियन कंडीशंस है, जो इंडियन रोड कंडीशंस है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो इसका सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड पे है और ये आपको महसूस भी होता है, बट इसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टली ओवरऑल अगर आप राइड एंड हैंडलिंग इसकी देखें तो हम ये कह सकते हैं शायद से कि इस सेगमेंट में इससे बेटर कोई हैंडल नहीं कर सकता। सुरक्षा फोक्सवैगन के लिए अहम है और वर्टूस को बहुत सारे फीचर्स मिले हैं।
और सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि Volkswagen बड़े तरीके से काम करेगी, और यही इस कार के साथ भी किया गया है। तो कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, 40 से भी ज़्यादा Volkswagen वर्टूस में। उसमें एक अहम है कार में 6 एयरबैग्स, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आपको मल्टी कोलिजन ब्रेक्स मिल जाते हैं, और एक और सिस्टम है इसमें टायर प्रेशर डिफ्लेटेशन का। तो अगर पंचर हो गया है या हवा निकल गई है तो आपको वार्निंग यहाँ कार में मिल जाएगी कि आपके टायर में हवा कम है या पंचर हो गया है। और भारतीय कंडीशंस में, भारतीय सड़कों पर ये बहुत ही काम का फीचर है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल और आसान पार्किंग के लिए रियर व्यू कैमरा भी मिल जाता है। और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स तो हैं ही। Volkswagen कार की कीमतों का ऐलान 9 जून 2022 को करेगी, और यह देखने में दिलचस्प होगा कि मारुति सुजुकी सियाज, Hyundai Verna, Skoda Slavia और Honda City के मुकाबले कार कितनी सस्ती या महंगी होगी। Volkswagen वर्टूस को एक प्रीमियम कार के रूप में पेश कर रही है, जिसका मतलब है कि ये थोड़ी महंगी हो सकती है। हमें लगता है कि कीमतें 10.5 लाख और 18 लाख रुपए एक शोरूम के बीच होंगी। फीचर्स और लुक्स के मामले में वर्टूस शानदार है, और 2 बढ़िया पेट्रोल इंजन अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। तो अब इंतजार है कीमतों का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रिबूटेड में, और आपको बताता हूँ कि नेक्सॉन EV मैक्स का कैबिन नेक्सॉन EV से किस तरह से अलग है। यहाँ कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं कि रोटरी डायल जो आप देख रहे हैं गियर डालने के लिए, ये अलग है, बड़ा है, खूबसूरत है। और जब आप मोड बदलते हैं, स्पोर्ट मोड या इको मोड, तो इसका रंग भी बदलता है, जो काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसके बाद 4 लेवल्स की रीजन ब्रेकिंग है, जिससे रेंज पे कुछ मामूली फ़र्क पड़ जाता है। साथ ही 2 बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ दिए गए हैं, उनमें से एक है वेंटिलेटेड सीट्स, और हाँ, इस कार में एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के नूर डिस्ट्रिक्ट में, जहां देश का 3रा रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट हाल ही में शुरू हुआ है। हम पहुंचे इसके उद्घाटन पर। भारत का 3रा रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग प्लांट दिल्ली के बाहर हरियाणा के नूर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। अभिषेक ग्रुप ने जापान की कंपनी काइहो सांग्यो से हाथ मिलाकर ये काम किया है। अभिषेक ग्रुप ने 1984 में पहली बार देश में सीट बेल्ट की पेशकश की थी। Scrapping policy has got the tremendous potential. My aim is to start at least 2-3 units in every district, and it creates more employment potential, and it is going to be additional wealth create into our society and create more jobs for the people. भारत सरकार ने प्रदूषण कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के मकसद से 2021 में वाहन स्क्रैपिंग के नियम बनाए थे। निजी वाहनों के लिए 1 जून 2024 से लागू होने वाली नीति के तहत लोग अपनी पुरानी कारों को स्क्रैप करके नई कार खरीदने पर फायदे पा सकते हैं, जैसे कि कम रोड टैक्स और मुफ्त रजिस्ट्रेशन। इस प्लांट की कैपेसिटी अभी 1800 गाड़ियाँ पर मंथ है, पैसेंजर व्हीकल्स। क्या क्या खूबियाँ हैं, कैसे ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, और ओवरऑल गाड़ियों को जब ये हम रिसाइकल करते हैं तो इसकी जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जैसे स्टील, प्लास्टिक्स, रबर्स हो गया, ये फिर नई गाड़ी बनाने में रीयूज़ होता है, तो उस वजह से नई गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी। अभिषेक ग्रुप के और भी प्लान्स हैं। वो अगले 1 साल में हरियाणा के अंदर ही 3 और इसी तरह के प्लांट शुरू करना चाहती है, और अगले 3 से 4 सालों में कंपनी की कोशिश है कि पूरे देश में 10 से ज़्यादा इस तरह के स्क्रैपिंग प्लांट शुरू किए जाएं। इससे पहले महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी ऑटो कंपनियां भी अपने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर खोल चुकी हैं, और ये दोनों ही NCR में स्थित हैं। टाटा मोटर्स भी गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ करने वाली है। इस मौके पर अभिषेक ग्रुप ने 2 नए जॉइंट वेंचर्स का ऐलान भी किया। पहला सुमोरी मेटल जापान के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रोसेल जर्मनी के साथ सीट वेंटिलेशन सिस्टम्स बनाने के लिए।
तो आज के शो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं क्या है कीमतें इस बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार की। कुल 4 वेरिएंट्स में आई है बिल्कुल नई नेक्सॉन EV मैक्स। शुरुआती कीमत है 17,74,000 रुपये, यानी रेगुलर नेक्सॉन EV से 3,20,000 रुपये ज़्यादा। जैसा मैंने कहा, जल्दी शो पर देखिए इस नई कार का रिव्यू। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शो, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। कार में सीट पर ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हैं या पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।